माँ चौंतरा दा ये पावन पवित्र स्थान है। रांग ग्रां बिच है, तहसील दी रामनगर है और डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर उधमपुर कोला लगभग 50 किलोमीटर बाय रोड और लगभग 400-500 मीटर दा एक पैदल चढ़ाई चढ़ी है। तुस इस मंदर च आई सकदे हो। काफ़ी सुंदर ये मंदर है। जेल्लै कुसै दी मन्नत पूरी होंदी है, तुस दिक्खा करदे हो कि इत्थै गजा चढ़ी दियां न, जिसी अस त्रिशूल आखने आं, कोई इसी छड़ी आखदा है। ओह् बी इस मंदर विच विराजमान। ओह्दे कन्नै गै 10 साल पैह्ले माता ज्वाला जी दी जोत जेह्ड़ी ऐ हिमाचल थमां इद्धर आह्न्नी गेई ही, ओह् बी जेह्ड़ी अखंड लगभग पिछले 10 साल दी जगह कड्ढदी है और मते हारे लोकें दी आस्था इस मंदर कन्नै जुड़ी दी है। चौंतरा माता का मूल स्थान, यहाँ माता रानी कन्या के रूप में कई वर्षों तक विराजमान रही। ये वो स्थान है पनार्थी। जैसे आप रामनगर से चौंतरा माता के दर्शन के लिए आते हैं तो जब बेस कैंप छपड़िया में पहुंचते हैं, वहां से सीधी चढ़ाई चढ़ने के बाद कोई 200 मीटर चढ़ाई चढ़ने के बाद आपको ये माता रानी श्री चौंतरा माता का ये मूल स्थान पनार्थी, यहाँ आपको दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। यहीं जंगलों में एक सागरा जोगी नाम का व्यक्ति जो मवेशी चरा रहा था, उसको माता रानी एक छोटी सी कन्या के रूप में जंगल में कहा जाता है रोते हुए दिखाई दी। तो सागरा जोगी ने कहा कि बेटी तू क्यों रो रही है? अगर तेरा कोई नहीं है तो मेरे 7 पुत्र हैं और तुझे एक एक रोटी भी देंगे तो तेरा एक हफ्ता निकल जाएगा, इसलिए तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो माता रानी को शायद ये लगा होगा कि ये घमंड में आकर मुझे ये अपने 7 पुत्रों का घमंड दिखा रहा है। तो माता रानी ने कहा कि मैं आपके घर 7वें दिन आऊँगी। बुज़ुर्ग के घर के सामने एक विशाल पत्थर है, उस पत्थर के ऊपर खड़े होकर माता रानी ने उस बुज़ुर्ग सागरा जोगी को आवाज़ लगाई, वचन के अनुसार 7वें दिन तेरे घर आ चुकी हूँ, कहाँ हैं तेरे 7 पुत्र? जब माता रानी 7वें दिन आई तो उस दिन उसके 7 पुत्रों में से 7वां पुत्र की मृत्यु भी हो चुकी थी। तो तब फिर वो सागरा जोगी समझ गया कि ये कोई साक्षात देवी है। फिर वो क्षमा याचना करने लगा और उसके बाद फिर माता रानी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आज के बाद तेरे घर में ही रहूँगी और तेरे घर का पूरा कार्य जो काम-काज है वो मैं सँभालूँगी। तो ये वही स्थान है, यहाँ वो सागरा जोगी का घर हुआ करता था और माता रानी इसी स्थान पर एक कन्या के रूप में कहा जाता है कई वर्षों तक विराजमान रही। कि सामने पहाड़ी के ऊपर आपको चौंतरा माता का वो पावन स्थान दिखाई देगा। यहाँ माता रानी मूर्ति रूप में सदियों पहले मूर्ति रूप में स्थापना हुई थी। जैसे डोगरी में बोल दे पंज पीरिया थान। हमारा ये मानना है कि ये 5 पीर जो कहा जाता है, 5 पांडव जो हैं, उनके दर्शन भी आप उनका भी भव्य एक यहाँ पे स्थान है। त्रिशूल के रूप में माता रानी यहाँ विराजमान है। यहाँ की वार्षिक यात्रा होती है तो इन सब त्रिशूलों को स्नान करने के बाद पुनः वापस इस स्थान पर अब जब रखते हैं इनको 7-8 बंदों को यहाँ लगभग एक पूरा दिन इन त्रिशूलों को चढ़ाने में लग जाता है। सामने जो मूर्तियां दिख रही हैं यही माता रानी के जो यहाँ पर दिव्य दर्शन है। लेफ्ट साइड में माता चौंतरा माता, महामाया चौंतरा माता की मूर्ति है, आप सीधे दर्शन कर सकते हो महामाया चौंतरा माता की। मध्य में बाबा सरंड है, महामाया चौंतरा माता के साथ में बाबा सरंड के दर्शन है और इस साइड आप देख सकते हैं नाग देवता के दर्शन कर सकते हैं। तो यही जो दर्शन हैं तमाम श्रद्धालुओं को यहाँ से जो दर्शनों के लिए आते हैं, यही दिव्य दर्शन है। तब माता रानी ने एक वचन किया था सागरा जोगी के साथ कि जब भी आप जब घर से बाहर जाओ और बाहर से जब घर के अंदर लौटो तो आपने खांसी करके अंदर आना है, बिना खांसी के आपने अंदर नहीं आना है। तो एक दिन क्या हुआ कि उसने बिना खांसी के वो घर के अंदर प्रवेश कर गया। तो तब माता रानी ने कहा कि अब आपने मेरा वचन तोड़ दिया है। कि उस समय माता रानी ने कहा कि मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी, मेरी मूर्ति रूप में स्थापना की जानी चाहिए। तो फिर उन्होंने बताया कि कहाँ मूर्ति रूप में स्थापना होगी। तो उन्होंने फिर उस विधि में बताया कि आपको एक त्रिशूल लेना है, एक लाल रंग की जो बकरी होती है, बकरी लेनी है, उसकी पीठ पर उस त्रिशूल को रखकर, गजा मान लो ये जो त्रिशूल है, इसी तरह का कोई त्रिशूल उसके ऊपर रख के उस त्रिशूल को जहां वो बकरी रोकेगी वहां मूर्ति रूप में मेरी स्थापना होती है। और लास्ट में बकरी इस पावन स्थान पर आकर रुकी जहां माता रानी का मूर्ति रूप में जो है माता रानी की स्थापना यहाँ पर हुई है। अब बात आती है जो बाबा संड बोलते हैं, मानने वाले कुछ लोग राजा संड बोलते हैं। तो इनकी स्थापना माता रानी के साथ इनका आगमन यहाँ कैसे हुआ कि जब माता रानी यहाँ आई तो पहले से विराजमान या उसके साथ में जब कहा जाता है कि यहाँ कोई दूसरी शक्ति बाबा संड के रूप में इन्हीं जंगलों में कहीं विराजमान थी। तो माता रानी ने कहा कि हमारे बीच एक खेल होगा, उसको चौंपड़ कहा जाता है डोगरी में, जो इसमें जीत जाएगा उसके साथ फिर दूसरे को वहां रहना पड़ेगा। तो वो कहा जाता है कि माता रानी और बाबा संड के बीच में वो चौंपड़बाजी हुई, उसमें माता रानी ने बाबा संड को हरा दिया
और उसके बाद माता रानी के साथ, मूर्ति के साथ वहाँ बाबा संड भी विराजमान है यहाँ। तो साथ में ही जब आप देखते हो नाग देवता, तो नाग देवता कहा जाता है कि जब माता रानी यहाँ आई, जब मूर्ति रूप में स्थापना हुई, तो उस समय बहुत बड़ी जो यहाँ दिक्कत थी पानी की। तो पानी नहीं था, इतनी ऊंची पहाड़ी के ऊपर पानी की बहुत ज्यादा किल्लत थी, पानी था ही नहीं। तो माता रानी ने कहा कि उस समय कहा, ये जो नाग देवता है, ये कहा जाता है कि ये इनका पानी में वास होता है। तो इसलिए नाग देवता का आह्वान करके माता रानी ने नाग देवता को भी यहाँ अपने साथ विराजमान रखा, ताकि यहाँ पानी की व्यवस्था हो सके। हमारे इस मंदिर के साथ में ही एक प्राचीन तालाब है। कहा जाता है कि ये जो प्राचीन तालाब है, चाहे जितना मर्जी गर्मी का सीजन आए, पानी इसमें सूखता नहीं, ना ये बढ़ता है ना कम होता है, इतना ही पानी रहता है। और पुराने बुजुर्ग जो यहाँ पुजारी रहे हैं, जो आज भी हैं, इनकी भी ये मान्यता रहती थी कि माता रानी का जो पवित्र जल इसी तालाब से लेकर माता रानी को यहाँ स्नान करवाया जाता है। तो देख सकते हो कि इधर का जो वातावरण है कितना स्वच्छ है और खास करिए एक प्रकृति की गोद विच माता चौंतरा दरबार है। जेकर तुस जम्मू के किसी भी कोने में रहिंदे हो, कठुआ रहिंदे हो, सांबा रहिंदे हो, उधमपुर रहिंदे हो, तो इधर आई सकते हो। और खास करिए अगर अस गल करचै जम्मू डिवीजन की, जम्मू डिवीजन में भी ऐसे ऐसे स्थान ने जिहड़े काफी सुंदर न। और एक वो स्थान तुसीं दस्सा करना जिहड़ा चौंतरा माता का स्थान है। अस दिक्खने कि जम्मू कश्मीर में लगातार कश्मीर की डेवलप करने की गल की जाती है। और जिस वेले भी टूरिज्म की गल आती है तो सारा टूरिज्म जो है श्रीनगर वाले पासे की मोड़ी दिता जाता है। पर अगर अस जम्मू की गल करचै, जम्मू च भी ऐसे स्थान, और खास कर उधमपुर डिस्ट्रिक्ट इस वेले अस हाँ और तहसील रामनगर में इधर ऐसे ऐसे स्थान जिस दिक्खियै बंदे का जो मन खुश हो जाता है। और प्रकृति की गोद में मां भगवती, मां चौंतरा का दरबार तुस दिक्खा करदे हो। दिस इज ट्रू रूट्स। धन्नवाद।